बच्चों, आप में से कई बच्चों का ऐसा कहना था कि फिजिक्स में तो आपने चीजें बताई, लेकिन मैथ्स में भी थोड़ी बता दीजिए कि कौन से चैप्टर्स हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस अब कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगले एक दो दिनों में अपना प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो ये वीडियो उसी तरफ इशारा करेगा। वैसे तो साल भर आपको पढ़ना चाहिए, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होता कि ये चैप्टर छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका किसी वजह से छूट जाता है चैप्टर, या मुश्किल पड़ जाती है कि अब सारे सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही एनालाइज करके, एनालिसिस भी मैं दिखाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, उसकी बेसिस पे आप कौन से वो चैप्टर्स पढ़ें जिससे आप 45-50 नंबर आसानी से ले पाएं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कौन से हैं ये भी मैं बताऊंगा, जिससे पूरी बात आपकी क्लियर हो जाए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां मैं आपको रियल चीज, हाई क्वालिटी एनालिसिस और टीचिंग फिजिक्स की देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया कि किस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपके बोर्ड में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ना, वो इस तरीके से आपके पास सिलेबस में आया होगा। यहां देखिए, ये रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन में इन्होंने 2 चैप्टर रखे हुए हैं। या मजे की बात, हम कैलकुलस लेते हैं, तो कैलकुलस देखिए यहाँ 35 नंबर की है, लेकिन कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर हैं। तो अब ये बताए नहीं है कि इंटीग्रेशन कितने नंबर का आएगा और कोई डिफरेंशिएशन कितने नंबर का आएगा। तो ये कितने नंबर का क्या आना ये नहीं बताया है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करें? इसको जानने के लिए देखिए, मैंने वही टेबल कॉपी कर दी एसी उठा के यहाँ। अब यहां पर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, इसकी मैंने जबरदस्त एनालिसिस की है। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूं, वरना आपको लगेगा आपने मन से लिख दिया। मैं कभी ऐसा नहीं करता, काफी मैं केयरफुल रहता हूं। मैं दिखाता हूं एनालिसिस आपकी, बाकी पूरी एनालिसिस मैं बताऊंगा तो आप इतना डिटेल शायद ना समझना चाहें। ये तो मैंने वो एनालिसिस की थी कि पिछले 3 सालों में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये थी। इसके बेसिस पे अंदर और घुसे, और मैंने देखिए चैप्टर नाम, कौन से टॉपिक है, कौन से सवाल पूछे गए, एमसीक्यू, वीएसए, अगड़म बगड़म, टोटल वेटेज, परसेंटेज निकाल के ये कहानी देखिए बिल्कुल हाई क्वालिटी एनालिसिस की है। मतलब ये नहीं कि अपने मन से हम दे रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप सारे चैप्टर्स का एक एक चीज तोड़ा है, जिससे हम आपको रियल, असली चीज हम बता सकें कि भाई क्या एक्चुअली है, हवा में नहीं। तो इसकी ये एनालिसिस तगड़ी करने के बाद इसका निचोड़ आपको बताते हैं। आप कभी ये एनालिसिस जानना चाहेंगे कैसे करते हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन वो तो बात की बात है। अभी आपको उसके निचोड़ से मतलब है। तो रिलेशन फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी के, सीबीएसई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से 8 नंबर का आना है, उसमें ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप है रिलेशन एंड फंक्शन आपका 5 नंबर का वेटेज रखता है। ये पिछले 10 साल की जो मैंने डाटा दिखाया, 2016 से लेकर 2025 तक की एनालिसिस मैंने की है, जो अभी आपके कोर्स में उसके हिसाब से। उसके बाद 3 नंबर का आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इस तरह पढ़िएगा कि जो हाई वेटेज टॉपिक हम बताएंगे भी, वही पकड़ लीजिए। शुरू में बहुत काम बनेगा, 48-50 नंबर तक मिल सकते हैं 5-7 चैप्टर पढ़ के। मैट्रिसेस की बात करें तो 5 नंबर की मैट्रिसेस आएगी, और 5 नंबर का डिटर्मिनेंट दोनों मिला लिया जाए तो ये आपका 10 नंबर बन जाता है। अब सबसे ज्यादा कलाकारी हाई वेटेज है कैलकुलस का। तो कैलकुलस में कितने कितने नंबर का क्या है? तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है 8 नंबर की पूछी जाती है, जो एनालिसिस बोलती है, अपने मन से नहीं। तो आप इस पे दबा के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 7 मार्क्स का आता है। आगे बात करें इंटीग्रल्स, ये करीबन 10 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है, इंटीग्रल निकालने के लिए, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट मिला के। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो ये 3 नंबर के आसपास आता है, जो ट्रेंड है पिछले 10 साल का। और डिफरेंशियल इक्वेशन 7 नंबर की। अगर इन सबको आप जोड़ देंगे तो 35 नंबर यहां पर निकल आएंगे। तो ये ब्रेकअप, इसको आप कॉपी लेके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको जल्दी जो लोग बताएंगे टीचर, वो अपने अंदाजे से बताते हैं। हम अंदाजा नहीं रखना चाहते, हम डाटा ड्रिवन होना चाहते हैं, जिससे आपको रियल चीज पता चले। मन माफिक नहीं कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। वेक्टर, अब ये वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 नंबर की बोर्ड के हिसाब से है। वेक्टर 8 नंबर का है और 3D ज्योमेट्री 6 नंबर की है। सोचिए, वेक्टर में 8 नंबर का वेक्टर ही है, उसमें क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वही टॉपिक दबा के पढ़ लीजिए, काम काफी बनेगा। फिर
लीनियर एलपीपी ये 5 नंबर का खुद ही आता है। एलपीपी देखिए 5 नंबर दे रहा है और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर दे रहा है। इन सबको अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 80 नंबर का पेपर आपका बन गया। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने ये तो मुझे बता दिया बढ़िया कि ये चैप्टर, इसमें से निचोड़ निकालिए कौन से चैप्टर हैं जिससे 50 नंबर मेरे आसानी से आ जाएं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इंटीग्रल को पढ़िए क्योंकि ये 10 नंबर का इंटीग्रेशन निकालने को आएगा। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम बता देने वाले। कल को आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो वो भी हम बना के आपको 10 ठो क्वेश्चन दे देंगे। ठीक, कमेंट में बताइएगा अगर चाहिए तो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये 8 नंबर का है। नंबर 2 रैंक वाइज है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर वेक्टर 8 नंबर का, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 7 नंबर का और डिफरेंशियल इक्वेशन 7 नंबर का। अगर आप ये 6 चैप्टर पढ़ते हैं तो जोड़ लीजिए 8 त्रिक 24, 24 और 14 कितना हो गया बेटा 38, शायद 38 और 10 48। अगर मैंने सही जोड़ा है आप जोड़ के बताइएगा तो 48 मार्क्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इन अगर 6 चैप्टरों से आपके 48 नंबर बन रहे हैं तो पास फेल का तो मामला ही खत्म हो गया। और कोई मैं रुकने को नहीं बोल रहा हूं, ये तो इमरजेंसी प्लान है कि अभी कुछ नहीं पढ़े तो क्या पढ़ें सर। अच्छा जल्दी चलिए, जल्दी से टॉपिक देख लेते हैं। टोटल 48 नंबर लिखा ही था, बेकारी जोड़ा मैंने। अब आगे चलते हैं। 10 नंबर का जो इंटीग्रेशन आएगा इसमें कौन कौन से इंटीग्रेशन ज्यादा पूछे जाते हैं ये फॉर्म आप तैयार करिएगा। 1/√x² + bx + c। और इसका एक दूसरा इसके थोड़े बड़े भाई हैं px + q/, ये थोड़ा लंबा होता है इसका। साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, जो 6-7 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी उस पे बेस। तो इंटीग्रेशन की कहानी इसी में खत्म हो जाएगी, आप देखिएगा। दूसरी बात करूं 8 नंबर का क्या आएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके अंदर क्या चीज पकड़ में आएगी, वैल्यूज ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कहते हैं कि भाई एक डाटा दे देते हैं, पूछे ए की वैल्यू निकालिए कि 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो, तो ए की वैल्यू आप ढूंढते रहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन जैसे sin x की पावर n, ये पूछा जाता है। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन को आप बेहतर तरीके से पढ़िए। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आता है, 2 बार डिफरेंशिएट जो करते हैं। ये कहानी हो गई आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। 8 नंबर का आएगा वेक्टर। वेक्टर तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो फिजिक्स में भी भरपूर इस्तेमाल होता है। तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये बहुत आता है। मतलब 8 नंबर में कह लीजिए तो 5-6 नंबर का तो यही आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर 6 नंबर तक तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आ ही जाता है। ये वेक्टर की कहानी हो गई। 8 नंबर का हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अभी आपके पास बेस थ्योरम, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कौन सी है, बेस थ्योरम। हाई वेटेज पकड़ लीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सवाल मिलेंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए लिख दीजिएगा दिस टॉपिक फ्रॉम अरविंद एकेडमी। मैं पहले मैथ्स पढ़ाता था तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हाँ 2 साल पहले की होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, क्लैरिटी। डिजिटल में तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे वो 1 साल पुरानी हो चाहे 4 साल पुरानी हो, समझ में। तो समझना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, मक्खन की तरह समझ में आएगा। आगे 7 मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमा एंड मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इससे आपके 7 नंबर बन सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ऐसा पकड़ के आप चलिए। 7 नंबर की बात करें तो ऑर्डर एंड डिग्री, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए कौन सा चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप छोड़ नहीं सकते 7 नंबर का। ऑर्डर एंड डिग्री 1 नंबर पे पूछा जाता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल अक्सर आता है, हर साल आता है, ऐसा बोल लीजिए। अब ये जो 6 चैप्टर हैं इसके अंदर का भी मामला मैंने पूरा आपको बता दिया। आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसको तैयार कीजिए, 48 मार्क्स घर ले जाइए, बिल्कुल तैयार कीजिए। अच्छा, अब जो बच्चों के पास मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, उनके लिए थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो बताना जरूरी है। कई बच्चों की मदद हो सकती है, कई बच्चे मदद ले रहे हैं। जैसे आप 10 साल के पीवाईक्यू फिजिक्स के लगाते हैं, डेरिवेशन लगाते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल लगाते हैं, मैंने सबका वीडियो फॉर्मेट में सुपर इजी अंदाज में रिकॉर्ड करके आपको ऑल इन वन कोर्स में दे दिया। कहीं दिक्कत आ रही है पीवाईक्यू में, कहीं दिक्कत डेरिवेशन में, कहीं दिक्कत एनसीईआरटी में है, आप ऑल इन वन का हेल्प लीजिए। दूसरा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल में इसकी प्रैक्टिस होती नहीं, आप बताइए होती नहीं होती, कमेंट कीजिएगा। असर्शन रीजनिंग केस स्टडी हमें लगता ही नहीं, 1-2 करा देते होंगे तो करा देते होंगे ना, सब बच्चे बोलते नहीं कराते। केस स्टडी के 60 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके दिए हैं, जैसे पूरी भरपूर चैप्टर वाइज
और साथ में एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है किताब एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 वो भी रिकॉर्ड करके दिया। एमसीक्यूज 24 नंबर का ये आएगा, कहां छोड़ पाएंगे इसे बताइए आप। अब तीसरी बात, फास्ट रिवीजन के लिए ये पीडीएफ नोट्स हैं, यहां पर थ्योरी नोट्स हैं जिसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, मैंने हाथ से लिखे हुए हैं, बढ़िया। डेरिवेशंस भी अलग से बना दिए हैं, फॉर्मूला शीट अलग से बना दी है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के फुल सॉल्यूशंस है वीडियो फॉर्मेट में। तो कई बच्चे कहते हैं सर हमको तो ये तीनों चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लेने जाएंगे तो फीस ज्यादा पड़ जाती है। तो मैंने कोशिश क्या किया है कि उन बच्चों को मदद हो तो तीनों कोर्स को एक ही में बंडल कर दिया है। तो द्रोणा के अंदर आपको ये तीनों कोर्स भी मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लेक्चर्स, माइंड मैप, सैंपल पेपर सब मिल जाएगा, जिससे आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन द्रोणा बन जाए। तो अगर आपको चाहिए कि आपको फिजिक्स में हेल्प लेनी है तो द्रोणा ले सकते हैं। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को एक्सलेट कर सकते हैं। अभी भी समय है, पूरी तरह जीत सकते हैं। इट इज अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस एंड अपने एक्सपीरियंस से आपको राइट गाइडेंस दूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।